एक छोटे से गांव के पास एक भूतिया जंगल था। उस जंगल के बारे में कहते थे कि रात के समय वहां अजीब आवाजें आती थीं और वहां किसी भी व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता था और रात में ये जंगल और भी अजीब लगता था। गांव के लोग हमेशा यही बातें करते थे कि ये जंगल में भूतों का वास है और कई सालों से इस जंगल में कोई भी नहीं गया है। अब अगले दिन राजू और विजय बैठे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। राजू भाई, वो जो गांव के बगल वाला जंगल है, वहाँ पे सच में कोई भूत है क्या? अरे मुझे क्या पता, मैं वह पे रह के थोड़ी न आया हूँ। अच्छा राजू सुन, एक काम करते हैं, आज शाम को चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि क्या बात है वहाँ पे। बोल, चलेगा? राजू विजय की बात मान जाता है, लेकिन थोड़ा डर दोनों को लग रहा है। अब ऐसे ही रात हो जाती है और दोनों पैदल निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। और जंगल बहुत अजीब सा लग रहा है, एकदम शांति है जंगल में और राजू और विजय दोनों ही घबराए हुए हैं और चलते जा रहे हैं जंगल की तरफ और जंगल आ जाता है। दोनों जंगल के अंदर जाते हैं, जंगल में चलते जा रहे हैं और देखते हैं कि काला साया भाग के गया है। दोनों घबराए हुए हैं लेकिन वापस नहीं जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और जंगल से अजीब आवाजें आने लगती हैं। दोनों बहुत घबरा जाते हैं। ए राजू, चल निकल यहाँ से भाई, कुछ सही नहीं है इस जंगल में। अब दोनों निकल जाते हैं लेकिन दोनों रास्ता भटक गए हैं बाहर जाने का। दोनों बहुत परेशान होते हैं। अब राजू और विजय को एक औरत दिखती है, वो चुपचाप बैठी होती है और राजू इस औरत से पूछता है, अरे बहन, हम रास्ता भटक गए हैं, हमको बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए। और औरत जब अपना मुंह ऊपर करती है तो ये औरत एकदम खतरनाक लग रही होती है और दोनों बहुत तेज भागते हैं और भागते भागते थक जाते हैं और रुक जाते हैं। अब दोनों को बहुत अफसोस हो रहा होता है कि हम इस जंगल में क्यों आए। और फिर से जंगल में अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है और एक काली चिड़िया निकलती है और दोनों बहुत घबराए हुए होते हैं। अब एक अजीब सी आवाज आती है, तुम दोनों ने यहाँ पे आके अच्छा नहीं किया, ये इलाका हमारा है, तुम कैसे चले आए यहाँ पे? अब तुम दोनों मरोगे, मैं खत्म कर दूंगी तुमको। और दोनों फिर से निकलते हैं और बारिश बहुत तेज हो रही है। दोनों ऐसे ही चलते जा रहे हैं और अंधेरा और गहरा गया है। राजू और विजय एक जगह बैठ जाते हैं और दोनों बैठे हुए होते हैं और बारिश बहुत तेज हो रही है। अब विजय के पीछे से एक सांप आता है। विजय डर के खड़ा हो जाता है और सांप निकल जाता है। दोनों को यही लगता है यहाँ पे बैठना सही नहीं है, तो दोनों आगे की ओर बढ़ जाते, आगे बढ़ते जा रहे हैं और अंधेरा और गहरा गया है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब होने वाला है। अब दोनों चलते चलते रुक जाते हैं और अचानक से 3 अजीब शक्तियां आ जाती हैं। विजय और राजू बहुत घबराए हुए होते हैं और उनको पता चल जाता भी कि वो दोनों मरने वाले हैं। तीनों बहुत खतरनाक लग रहे हैं। तीनों की आंखें एकदम लाल हैं। अब ये तीनों इन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक एक और शक्ति आ जाती है और ये तीनों इस शक्ति को देख के बहुत डर जाते हैं और तीनों अचानक से ही गायब हो जाते हैं। और ये शक्ति विजय और राजू से पूछती है, तुम दोनों कौन हो? इस जंगल में क्यों आए? जानते नहीं हो इस जंगल में खतरा है। अरे तुम कौन हो और इस जंगल का क्या रहस्य है, बताओ हमें। आज से 15 साल पहले एक लड़का लड़की बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन लड़की के पापा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। तो एक दिन लड़का लड़की घर से भाग गए और लड़की के पिता को बात मालूम पड़ गई और वो भी इन दोनों के पीछे पड़ गया। और लड़का लड़की भागते भागते इस जंगल में पहुंच गए और लड़की का पिता भी पहुंच गया और इन दोनों को उसने मार दिया। और मैं ये सब खड़ा हो देख रहा था। मैं उस वक्त भी इस जंगल की रखवाली करता था और तब मैं इंसान था, लेकिन मैंने लड़की के पिता को मार दिया था।
और उसी वक्त मेरे अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई और मैं इस रूप में आ गया। तो ये है इस जंगल का रहस्य। विजय और राजू चौंक जाते हैं और ये शक्ति दोनों को रास्ता बता देती है और दोनों जंगल के बाहर निकल आते हैं और ये ठान लेते हैं कि इस जंगल में अब दोबारा नहीं जाएंगे। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर